हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशियाँ। सुषमा जी के दो बेटे और एक बेटी थी। सुषमा के पति दुकान में एक मामूली सी नौकरी करते थे। बड़े बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी विभा और दो बेटी सानवी और साक्षी उसकी थी। बड़ा बेटा कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था। बेटी नंदिनी की शादी को 5 साल और छोटे बेटे मानव की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सारिका और 1 साल का बेटा उत्कर्ष था। मानव प्राइवेट जॉब करता था। उसकी मंथली इनकम लाखों की थी। आज उत्कर्ष का बर्थडे था। सारिका ने काफी सारे लोगों को निमंत्रण दे दिया था। बहुत सारे मेहमान के आने के कारण घर में जगह की कमी हो रही थी। सुषमा और विभा बड़े ही शांति और धैर्य से लोगों के स्वागत में लगी थी ताकि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। बार बार आवाज देने पर भी सारिका नहीं आई तो मानव ने उत्कर्ष को अपनी गोद में लेकर केक कटिंग कर लिया। सारिका की यह सारी हरकत उसकी ननद नंदिनी को नागवार गुजर गई थी। नंदिनी मौके की नजाकत को देखकर चुप बैठी थी। वहीं सारिका लोगों के साथ दिखावा और अपने पति के कमाई का रौब दिखाने में व्यस्त थी। बार बार मानव उसे केक कटिंग के लिए आवाज दे रहा था पर वह उसको अनसुना कर अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी। सुषमा जी सारिका को रसोई में ले गईं और कहा, छोटी बहू, इतने लोगों को निमंत्रण देने की क्या जरूरत थी। इसमें से आधे को तो हम जानते भी नहीं। बड़ी बहू भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती है पर वह तो बस आस पड़ोस और सगे संबंधियों को बुलाती है। सारिका आंखें चढ़ाकर कटाक्ष के अंदाज में कहती है, जिसकी जितनी कमाई होती है वह पैसे खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। जेठ जी की मामूली सी कमाई में जेठानी जी क्या ऐसा सेलिब्रेशन कर सकती हैं। साफ साफ लफ्जों में माँ जी, जिसकी जितनी कमाई उसने उतनी खुशियां मनाई। नंदिनी मेहमानों को सर्व करने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने रसोई में आती है और छोटी भाभी की बातें सुनकर कहती है, सही कहा भाभी आपने। बड़े भैया भाभी ने भी यही सोचा होता। अपनी कमाई से अपनी खुशियां मनाई होती तो आज हम छोटे भाई बहन काबिल ना बने होते। उन्होंने तो अपनी सारी कमाई हम भाई बहन की खुशियों पर खर्च कर दिया। अच्छी कमाई होने के बावजूद भी उन दोनों ने अपनी और अपने बच्चों की खुशियों के साथ समझौता किया। तब तक मानव भी रसोई में पहुंच चुका था। उसने कहा, सारिका कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। आज जिस कमाई से खुशियां मनाने की बात कर रही हो वह बड़े भैया और भाभी की देन है। बाबूजी की कमाई से हम लोगों की उच्च शिक्षा नामुमकिन थी। भैया ने अपनी कमाई से हमें इस काबिल बनाया। भाभी ने भी भरपूर सहयोग दिया। जब से मैंने कमाना शुरू किया है कभी भी घर खर्च के लिए एक भी पैसा ना भैया ने मांगा और ना ही मैं दे पाया। तुम्हारे फालतू के खर्चे ही पूरे नहीं पड़ते। लोगों की त्याग की तुलना तुम अपने स्वार्थ से कर रही हो। सारिका ने हाथ जोड़कर अपनी गलती की सबसे माफी मांगने लगी और कहा, इस बात का जिक्र जेठ और जेठानी जी से ना करें। जेठानी जी मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं। सच जानकर उनके विश्वास को ठेस पहुंचेगा और हमारा परिवार बिखर जाएगा। तीनों ने उससे वादा लिया कि वह कभी भी इस तरह का ख्याल अपने मन और जुबान पर नहीं लाएगी। सारिका के सच्चे मन से पश्चाताप को देखकर उन लोगों ने भी परिवार की शांति बनाए रखने के लिए इन बातों का जिक्र भैया भाभी से ना करने का वादा किया और सब खुशी खुशी सेलिब्रेशन में लग गए। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।